टॉपिक है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का लास्ट टॉपिक जो है इम्यूनिटी एंड एलर्जी। वही बात करते हैं इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी बॉडी की वो कैपेबिलिटी है जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करती है। अगर इम्यूनिटी ना हो तो एक नॉर्मल इन्फेक्शन भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इम्यूनिटी का मेन पर्पस है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्ट्रॉय करना और फ्यूचर अटैक्स के लिए मेमोरी डेवलप करना। इम्यूनिटी के दो टाइप्स है। एक है इनेट इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है और इसके फीचर्स है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इमीडिएट एक्शन और मेमोरी नहीं होती इसमें। जैसे एग्जांपल्स स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक एसिड, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले स्किन और फेगोसाइटिक सेल्स उसको अटैक करते हैं। ये नहीं देखता कि बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज का है, इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट लाइन सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। आई रिपीट, न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट लाइन सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही पहुंचते हैं। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ये इम्यूनिटी लाइफ में डेवलप होती है। फीचर्स क्या है, ये स्पेसिफिक होती है, मेमोरी होती है इसमें और रिपीटेड एक्सपोजर पर ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड इन्फेक्शन या वैक्सीन के बाद डेवलप होने वाली इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स क्या है। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय बी सेल्स लाइक बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स अडेप्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसके फंक्शंस है बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना। ह्यूमरल इम्यूनिटी को आप एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिटनस का टॉक्सिन को एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज करती है। अब बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये मेडिएटेड बाय टी सेल्स। ये इन्फेक्शन सेल्स को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। और इम्पोर्टेंट अगेंस्ट क्या है इसके, वायरस, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर सेल्स। जब वायरस किसी सेल के अंदर चला जाता है तब एंटीबॉडी उस तक नहीं पहुंच पाती। तब टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट सबसे इफेक्टिव डिफेंस है। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। ये हेल्पर टी सेल्स से, ये इम्यून सिस्टम के कमांडर सेल्स होते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, बी सेल्स को एक्टिवेट करना और मैक्रोफेजेस एक्टिव करना। अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिन टी सेल्स की। इसके फंक्शंस है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना। अब बात करते हैं मेमोरी टी सेल्स की। इसके फंक्शंस है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की। इसका निमोनिक है GAMED। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, GAMED। तो IgG ये मोस्ट अबैंडेंट एंटीबॉडी है, प्लेसेंटा क्रॉस करता है ये। और IgA ये सलाइवा, टीयर्स, ब्रीस्ट मिल्क को सिक्रीट करता है। और IgM ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड है। और IgE एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये हेल्प। और IgD ये बी सेल रिसेप्टर्स है। इसका निमोनिक याद रखना GAMED। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन। और इसके फीचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग है और मेमोरी प्रेजेंट होती है इसमें। बात करते हैं पैसिव की। पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंटी रेबीज सीरम या एंटी स्नेक वेनम। इसके फीचर्स है इमीडिएट प्रोटेक्शन देते हैं और टेम्परेरी होती है। पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स नहीं होते, ये याद रखना। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स ये फर्स्ट एक्सपोजर स्लो, लेस एंटीबॉडीज और इसमें मेमोरी इनिशियली नहीं होती। सेकेंडरी में सब्सिक्वेंट एक्सपोजर रैपिड, मोर एंटीबॉडीज और ड्यू टू मेमोरी सेल्स। अब बात करते हैं एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की। एलर्जी का एग्जैगरेटेड इम्यून सिस्टम, एलर्जी एक एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है किसी हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट। एलर्जेंस क्या है, डस्ट, पोलन, फूड या ड्रग्स। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। फर्स्ट एक्सपोजर में एलर्जन एंटर करते हैं बॉडी में, बी सेल होते हैं, IgE एंटीबॉडी फॉर्म होती है, IgE मास्ट सेल पर अटैक हो जाता है, पेशेंट अब सेंसिटाइज्ड होते हैं। सेकेंड एक्सपोजर क्या है,
सेम एलर्जन दोबारा एंटर करते हैं, मास्ट सेल रप्चर हो जाते हैं, हिस्टामाइन रिलीज होता है और एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब हिस्टामाइन के इफेक्ट क्या है? Remember these four: vasodilation, increased capillary permeability, bronchoconstriction, and itching, edema. याद रखना, vasodilation, increased capillary permeability, bronchoconstriction, itching, and edema हिस्टामाइन एलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल मेडिएटर है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। तो इसके टाइप्स क्या है? एनाफिलैक्सिस, एलर्जिक रेनिनटाइस एंड ब्रोंकियल अस्थमा एंड यूट्रिकेरिया। मतलब एनाफिलैक्सिस में ये मोस्ट डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन है और इसके कॉजेस क्या है? पेनिसिलिन या फिर इंसेक्ट स्टिंग या फिर फूड से होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिवियर ब्रोंकोस्पैस्म, hypotension and shock. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एड्रेनालाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। लाइक मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ एलर्जी एलर्जी क्या है? एनाफिलिक्सिस। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रेनालाइन। अब बात करते हैं एलर्जिक रेनिनटाइस। इसके सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग, रनी नोज एंड नेजल इचिंग। अब बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की। इसके सिम्टम्स क्या है? विजिंग या फिर ब्रीथलेसनेस। अस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के साथ म्यूकस सिक्रीशन भी इंक्रीज होता है। और यूट्रिकेरिया मतलब हाइव्स, इसका है सिम्टम्स रेड इची स्किन विंग्स आना। तो अब बात करते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की। मीडिएटेड टी सेल्स आईजीई इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। ये अपीयर्स आफ्टर 24 टू 72 आवर्स। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है? मैनटॉक्स टेस्ट एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सिंपल ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की? इमीडिएट एलर्जी आईजीई और डिलेड एलर्जी टी सेल्स। तो आई होप आपको एलर्जी और इम्यूनिटी समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमने कवर किया है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड यूनिट। इसमें हमने कवर किया है प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन, एरिथ्रोपोएसिस, एनीमिया, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी एंड एलर्जी। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट जीआईटी।